हेलो बच्चों, आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक रिवाइज करते हैं अपने जेई मेंस के लिए काइनेमेटिक्स 1D, जिसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिया है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है हमारे पास वाटर ड्रॉप्स का। इनका कहना है कि वाटर ड्रॉप आर फॉलिंग फ्रॉम नोजल ऑफ शावर ऑनटू द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 9.8। तो यदि मैं यहाँ कहीं पे कोई फ्लोर बना दूं, यहां कहीं पे एक फ्लोर बना दूं, तो ये रहा हमारे नोजल की हाइट विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। उसके बाद द ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब किसी भी दो ड्रॉप के बीच का इंटरवल फिक्स रहेगा, जिसको मैं एज्यूम कर लेता हूं कि दिस इज इक्वल टू कैपिटल टी। व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक द फ्लोर, मतलब जब हमारा फर्स्ट ड्रॉप यहां जमीन पर आने वाला होगा, द थर्ड ड्रॉप बिगिन टू फॉल। थर्ड ड्रॉप बेटा यहां से जस्ट रिलीज होने वाला है, निकलने वाला है। और जब भी कोई वाटर ड्रॉप जस्ट रिलीज होता है टैप से, तो उसकी स्पीड होती है जीरो। उसकी स्पीड होती है जीरो, और उस जीरो स्पीड के ड्रॉप पर सिर्फ लग रहा होता है बेटा ग्रेविटी। इसलिए फ्रीली फॉलिंग के केस में आप उस पर हाइट ट्रेवल का फॉर्मूला लगा सकते हो, दैट इज यूटी, एंड माइनस की जगह प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। मैंने प्लस इसलिए लिखा क्योंकि मैंने नीचे को ही एच पॉजिटिव ले लिया और नीचे ही जी पॉजिटिव ले लिया। देन लोकेट द पोजीशन ऑफ सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोर। इनका कहना है कि यदि इस दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पे तो हमारा सेकेंड ड्रॉप होगा, तो इसकी हाइट बताया जाए कि यह हाइट स्मॉल एच कितना है। आइए बेटा, यदि हम लोग इसको सॉल्व करें अपने इसी फॉर्मूले से, तो इनका कहना है कि किसी भी ड्रॉप के बीच का टाइम इंटरवल फिक्स्ड है कैपिटल टी। तो यह ड्रॉप तो जस्ट यहां से निकला ही है, तो इसका टोटल टाइम फॉर ट्रेवलिंग इज जीरो। यह ड्रॉप निकल चुका है एक टाइम इंटरवल पहले, इसलिए यह कैपिटल टी टाइम के लिए हवा में रह चुका है। इन दोनों के बीच का भी टाइम इंटरवल कैपिटल टी के बराबर, इसलिए यह हवा में 2t टाइम के लिए रह चुका है। और इस फॉर्मूले को अब मैं दो बार लगाता हूं, तो मुझे मिलता है सबसे पहली बार बच्चे कि हमारे पास जो 9.8 है, ये टोटल डिस्टेंस, उसको ट्रेवल करने में फर्स्ट ड्रॉप ने कितना टाइम लिया बेटा? 2t। इसलिए आप लिख सकते हो इज इक्वल टू फ्रॉम द फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी इंटू 2t का स्क्वायर, और इससे आ जाएगा हाफ जी इंटू 4t स्क्वायर के बराबर। देन दूसरे पे आते हैं। ये रही तुम्हारी डिस्टेंस ट्रेवल इन द कैपिटल टी टाइम बाय द सेकेंड ड्रॉप। तो यदि सेकेंड ड्रॉप के लिए तुम इक्वेशन लिखते हो, तो तुमको लिखना पड़ेगा बच्चे 9.8 माइनस एच। 9.8 माइनस एच वह देगा 9.8 माइनस एच इज इक्वल टू हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। यदि हम लोग हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू यहां से सॉल्व करें, तो आपको मिलता है, यहां से सॉल्व करने पर 9.8 दे ही रखा छोटू, इसमें से 4 को आप यहां डिनोमिनेटर में ले लीजिए, तो आपको मिल जाएगा इसकी वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 9.8 माइनस एच से, और यहां से 9.8 माइनस 9.8 अपॉन 4 इज इक्वल टू एच, और उसको सॉल्व करें तो मिलता है 9.8 ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई 4 इज इक्वल टू 9.8 ब्रैकेट 3 बाई 4 इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल एच। यदि अपन आंसर पे देखें तो उन्होंने क्या पूछा था बेटा? पोजीशन ऑफ सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोर, और उसकी वैल्यू आपने अपने फिगर में मान रखा था कि दिस इज इक्वल टू एच। इसी के लिए हम लोगों को एच की वैल्यू आंसर देनी थी, और इसको कैलकुलेट करने से आपको मिल जाएगा 7.35 ऑफ मीटर के बराबर। ये एक सॉल्यूशन। इसका एक दूसरा सॉल्यूशन बहुत सारे बच्चों को भी याद होगा और ज्यादा आसान भी है, यदि आपको थोड़ा सा ध्यान हो। तो आपने क्या लिखा था बेटा एक बार? यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो वह इक्वल टाइम इंटरवल्स में डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन रेशियो ऑफ ऑड नंबर, दैट इज 1:5:3:5:7 एंड डॉट डॉट।
इसलिए यदि यहां पर अपन देखें तो इनका कहना कि यह तो पहला टाइम इंटरवल था, यह तो पहला टाइम इंटरवल था और यह सेकंड टाइम इंटरवल था। इसलिए जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का रेशियो भी होगा वह रेशियो 1:3 के टर्म्स में होना चाहिए फ्रॉम द कंसेप्ट कि इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट देन इट ट्रेवल्स डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल इन रेशियो ऑफ 1:3:5:7, जिसको आप ऑड नंबर रेशियो से भी याद रखे होंगे। तो यहां पर यह डिस्टेंस होना चाहिए बेटा 1 के रेशियो में और यह डिस्टेंस होना चाहिए 3 के रेशियो में। मतलब जिसमें आप कह रहे हो कि टोटल डिस्टेंस 9.8 है, उसमें यह रहा थर्ड ड्रॉप, यहां होगा सेकंड ड्रॉप, यहां होगा फर्स्ट ड्रॉप, यहां का डिस्टेंस 1 होना चाहिए और यहां का डिस्टेंस 3। आप सभी को बहुत बढ़िया से पता है रेशियो वाली बातें, या आप इसमें मैथ से भी सॉल्व कर सकते हो, जिसमें तुम लिख सकते हो कि यदि यह h डिस्टेंस है क्योंकि इट इज 1, तो यहां पर यह डिस्टेंस हो जाएगी बेटा 3h/4 और 3h नहीं, जस्ट 3h, क्योंकि आपने कहा 1:3। तो उससे तुमको मिलेगा h + 3h इज इक्वल टू हमारे पास 9.8 की दूरी, और h की वैल्यू मिली 9.8/4। आंसर क्या देना था? आंसर देना था हाइट फ्रॉम द फ्लोर, मतलब कि 3h। तो आप जो आंसर करना चाहते हैं वह 3h की वैल्यू 3 × 9.8 डिवाइडेड बाई 4 से आंसर करोगे और वह फिर से आ जाएगा 7.35 मीटर के बराबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अपने को बोला है 5 kg का ऑब्जेक्ट है जो वर्टिकली थ्रो किए फ्रॉम द ग्राउंड। एयर रेजिस्टेंस है जो कांस्टेंट रिटार्डेशन दे रहा है 10 का, इसका मतलब यह एक रिटार्डिंग एक्सेलरेशन दे रहा होगा। 10 / 5 इज इक्वल टू 2 मीटर/सेकंड का। फिर पूछता है रेशियो ऑफ टाइम ऑफ असेंट अपॉन टाइम ऑफ डिसेंट। तो इसमें यदि हम लोग बेसिक कंसेप्ट देखें तो जब यह ऑब्जेक्ट बेटा ऊपर की तरफ जा रहा होगा, इस पर जी तो नीचे लग ही रहा है, एज वेल एज रिटार्डिंग फोर्स भी नीचे लग रहा होगा, तो रिटार्डिंग फोर्स का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो गया। इस तरीके से यह पहुंच जाएंगे किसी हाईएस्ट पॉइंट पर, और आप उस हाईएस्ट पॉइंट का फॉर्मूला लिखते हो कि वह होगा u²/2g। यह तो नॉर्मल सिनेरियो में होता था, लेकिन यहां क्या है g + a। इसको ऊपर जाने में जो टाइम लगा होगा उसको आप कहते हैं टाइम ऑफ असेंट u/g से, लेकिन g की जगह क्या है छोटू? g + a। यह ऑब्जेक्ट जब अब नीचे गिर रहा होगा तो नीचे गिरते समय वेलोसिटी नीचे है, g की वैल्यू नीचे होगी, लेकिन कांस्टेंट रिटार्डेशन ऊपर होगा, इसलिए इन दोनों का वेक्टर सम नीचे की तरफ मिलेगा। और आप अब जब टाइम ऑफ डिसेंड निकालना चाहते हो तो इधर कुछ टाइम ऑफ डिसेंड सॉल्व करके रखेंगे और फिर लास्ट लाइन रेशियो पे आएंगे। तो टाइम ऑफ डिसेंड के लिए बेटा इस डाउनवर्ड मोशन में आ जाओ, जितना दूरी ऊपर गया होगा ऑब्जेक्ट उतना ही दूरी नीचे भी आना है। इसलिए तुम इसमें लिखते हो कि डाउनवर्ड मोशन में भी सेम दूरी तय किए तो इनिशियल स्पीड हो गया 0 और प्लस हाफ ऑफ g - a। g - a कहां से लिखे? g तो डाउनवर्ड था ही और एक्सेलरेशन किधर लग गया? ऊपर, एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ डिसेंड का स्क्वायर। इस दोनों डाटा से लिखेंगे आपको हाफ ऑफ g - a ब्रैकेट td का स्क्वायर इज इक्वल टू u² डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट g + a, और इससे मिल गया td² इज इक्वल टू u² अपॉन g - a मल्टीप्लाइड बाई g + a। अब जैसा कि हमें td की वैल्यू मिल गई है, रेशियो लेंगे टाइम ऑफ असेंट डिवाइडेड बाई टाइम ऑफ डिसेंड में, न्यूमरेटर की वैल्यू 2u अपॉन g + a है ना बेटा। यहां से 2u नहीं, सिर्फ u लिखेंगे, u डिवाइडेड बाई g + a से, और डिनोमिनेटर की वैल्यू u अपॉन √g - a टाइम्स ऑफ g + a के बराबर। इधर से अंडर रूट लेकर के टाइम ऑफ डिसेंड में पुट कर दिया। अब रेशियो लेते हो तो तुम्हारे पास देखो u से u कैंसिल हो गया, पूरी डाटा बचेगी
यहाँ पर रूट अंडर g माइनस ए ब्रैकेट g प्लस ए एंड होल डिवाइडेड बाई g प्लस ए। डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिए, डिनोमिनेटर ऑफ न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में रखें और यह हो गया अंडर रूट जी माइनस ए ब्रैकेट जी प्लस ए डिवाइडेड बाई जी प्लस ए एंड जी प्लस ए। देखो पहले सिर्फ न्यूमरेटर में अंडर रूट था, अब डिनोमिनेटर में भी अंडर रूट कर दिए, जिससे यह दोनों डाटा कैंसिल हो गया और हमारा आंसर आ जाएगा रूट अंडर ऑफ जी माइनस ए अपॉन जी प्लस ए। आप यह डाटा भी याद रख सकते हैं, रेशियो ऑफ टाइम ऑफ असेंड अपॉन टाइम ऑफ डिसेंड, जिसमें g की वैल्यू 10, a की वैल्यू 2, g की वैल्यू 10, a की वैल्यू 2, अंडर रूट लगाएं, रूट अंडर 8/12 इज इक्वल टू रूट अंडर 2 अपॉन 3 और आंसर मिला रूट 2 रेशियो रूट 3। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h, मतलब यह हो गया टोटल हाइट h। If T1 and T2 be the time required to complete the first half and second half of distance, तो बेटा यह लिखोगे तुम A से लेकर के B के बीच की दूरी फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस एंड B से अपना D के बीच का दूरी सेकेंड हाफ ऑफ डिस्टेंस। उसको पहला यह दूरी तय करने में T1 टाइम लगा, दूसरा दूरी तय करने में T2 टाइम लगा। यदि अपन देखें शुरू से तो यहां पर पार्टिकल चला होगा 0 पे, यहां पहुंचा होगा T1 पे और यहां पहुंचा होगा T1 प्लस T2 पे। अब मैं दो बार इक्वेशन लिख लेता हूं फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का, तो आप A से B के लिए इक्वेशन लिखिए। A टू B के लिए डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ ऑफ G T1 स्क्वायर। अब B टू D के लिए इक्वेशन लिखिए। B टू D की जगह अपन A टू D लिख लेते हैं, तो A टू D में टोटल दूरी कितनी होगी बेटा, h/2 प्लस h/2 इज h इज इक्वल टू हाफ ऑफ G ब्रैकेट टोटल टाइम T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। और अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने से लेफ्ट साइड का रेशियो मिल जाएगा 1/2, हाफ और हाफ कैंसिल, जी कैंसिल, हमें न्यूमरेटर में मिलेगा T1 स्क्वायर, डिनोमिनेटर में T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट ले लेंगे तो T1 अपॉन T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 के बराबर मिल जाएगा। और अब हम लोगों को चाहिए T1 और T2 के बीच का रिलेशन, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, रूट 2 टाइम्स ऑफ T1 इज इक्वल टू T1 प्लस T2, जिससे रूट 2 T1 माइनस T1 इज इक्वल टू T2 एंड रूट 2 माइनस 1 टाइम्स ऑफ T1 इज इक्वल टू T2 के बराबर। और इसको चेक करते हैं तो T2 इज इक्वल टू, यह तो गलत हो गया बेटा, यहां पर T2 इज इक्वल टू T रूट अंडर 2 माइनस 1 टाइम्स ऑफ T1, ये करेक्ट आंसर हो गया। बच्चों अगला क्वेश्चन अपना IIT एडवांस से रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया। इनका कहना है कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। अपने को एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का रिलेशन दे रखा है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल, यदि हम लोग देखें तो मैक्सिमम स्पीड के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, मैक्सिमम स्पीड के लिए कंडीशन होना चाहिए कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि किसी का भी मैक्सिमा या मिनिमा 0 पे ही मिलता है, उसके फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 पे ही मिलता है। वहां से dv/dt इज इक्वल टू 0, मतलब एक्सेलरेशन इज 0। इस ग्राफ में देखें तो एक्सेलरेशन 0 है बेटा, यहां t इज इक्वल टू 11, मतलब यहीं पे तेरी स्पीड मैक्सिमम होगी। अब आते हैं दूसरे कंसेप्ट पे। आप सभी ने पढ़ रखा है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है बेटा, यह देता है इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी इज इक्वल टू डेल्टा वी। और यही एरिया की वैल्यू लिखूं तो मिलेगा हाफ ऑफ परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय बेस इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी में मैक्सिमम वेलोसिटी एट 11 माइनस इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, और आपको मिलता है मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू, यहां से 5 टाइम्स में कैंसल एंड दिस इज इक्वल टू 55
दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, आजा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन फॉर 20 सेकेंड। मतलब ये टाइम इंटरवल हो गया 20 सेकेंड। कितनी स्पीड से चली? 3 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या बोलता है? देन मूव्स विथ 4 मीटर पर सेकेंड। यहां चल रहे हो 4 मीटर पर सेकेंड से फॉर नेक्स्ट 20 सेकेंड। फाइनली मूव्स विथ 5 मीटर पर सेकेंड फॉर नेक्स्ट 20 सेकेंड। यह हो गया 5 मीटर पर सेकेंड फॉर 20 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? बच्चे, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम बोलते थे टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और यहां पर यदि टोटल हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखें तो यह सभी एक ही लाइन में चल रहा है। क्वेश्चन के पहले ही मैं बोल दिया था इन द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब हर बार मोशन हमारा राइट साइड ही कंसीडर करते हुए चलें, जिससे तुम डिस्टेंस यहां पर लिख सकते हो 20 इंटू 3, यहां लिख सकते हो 20 इंटू 4, यहां लिख सकते हो 20 इंटू 5, और इधर लिखोगे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 इंटू 3 प्लस 20 इंटू 4 प्लस 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम 20 20 20 इज इक्वल टू 20 इंटू 3, जिसको तू लिख सकता है बेटा 20 को कॉमन ले लिए तो 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड होल डिवाइडेड बाई 20 इंटू 3। 20 से 20 कैंसल एंड इट इज 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। मैं अभी आंसर नहीं लिख रहा क्योंकि इसको थोड़ा सा भी अपन ध्यान देवें तो यह कुछ ऐसा लिखना चाहता है कि v1 वेलोसिटी प्लस v2 वेलोसिटी प्लस v3 वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाई 3। ऐसा क्यों लिख रहा है? क्योंकि तीनों हमारा टाइम इंटरवल आपस में क्या है बेटा? सेम। आपको याद होगा एक फॉर्मूला आपने पढ़ी थी कि हमारे पास एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2 यदि टाइम इंटरवल सेम होता है। यहां पे 3 टाइम इंटरवल दे रखे थे, 3 स्पीड दे रखा था, इसीलिए यहां पर फॉर्मूला बन गया v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड डिवाइडेड बाई 2 की जगह डिवाइडेड बाई 3। और अब आंसर आ जाएगा अपना, न्यूमरेटर कितना हो गया बेटा? 12। तो लिख सकते हो 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन पे। A body covers first 1/3 part of its journey। तो यदि इस रास्ते पे चल रहा हो तो ये डिस्टेंस हो गया s/3 with a velocity of 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट 1/3 दूरी चला बेटा 3 मीटर पर सेकेंड से। रेस्ट डिस्टेंस s/3 चला जो 6 मीटर पर सेकेंड पे। हमने इतना पहले ही अज्यूम कर लिया कि इसने टोटल दूरी s चली होगी, 1/3 का मतलब s/3। अब पूछता क्या है? एवरेज वेलोसिटी। अगेन एवरेज वेलोसिटी के लिए तुम लिखते हो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। लेकिन इस बार हमने आपको टोटल टाइम नहीं दिया है, तो आपको टाइम सॉल्व करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू आएगी डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड एंड सिमिलरली डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। इन सभी को लेके यहां आ जाइए तो मिलता है बेटा s/3 इंटू 3 इज द टोटल डिस्टेंस s। 3 छोटे छोटे टुकड़े थे s/3 s/3 तो मल्टीप्लाइड बाई 3 लिख दिया, डिवाइडेड बाई ये हो गया t1 t2 t3, तीनों का समेशन करेंगे बच्चे और आएगा s/3 इंटू 2 प्लस s/3 इंटू 3 प्लस s/3 इंटू 6, और यह बोलता है कि s/3 इंटू 3 डिनोमिनेटर इज s/3 कॉमन 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, जिससे s/3 कैंसिल हो गया और हमारा फाइनली आंसर कुछ इस तरीके से पहुंच गया। इस तरीके से दिख रहा है कि इट इज लाइक 3 डिवाइडेड बाई 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। देखिए 1/v1 1/v2 1/v3। आपको याद होगा जब हमने पढ़ा था कि यदि एक ऑब्जेक्ट 2 इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, 2 इक्वल दूरी तय करे किसी
स्पीड v1 और v2 से, तो वहां आप उसकी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताते थे कि इट इज 2/v एवरेज इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2 से, और वह और ये एक ही है जिसको आपने याद किया होगा HP के नाम से, HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन के मीन के नाम से। आइए यहां उत्तर देते हैं। यह हमें बताएगा 3 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में बेटा 6 हमने एलसीएम ले लिया, यहां पर आ गया 3 प्लस यहां पर आ गया 2 और प्लस यहां पे आ गया 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 6/6 इज इक्वल टू 3, और हमारी एवरेज वेलोसिटी मिल गई है 3 मीटर पर सेकेंड। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A balloon is going upward with a velocity of 12 meter per second. It releases a packet when it is at a height of 65. इसका मतलब है कि ये जब जमीन के रिस्पेक्ट में, यहां यदि अपन बोल दें y इक्वल टू 0, तो यहां हो गया 65 मीटर। हाउ मच टाइम पैकेट विल टेक टू रीच द ग्राउंड, मतलब यह पैकेट जो ऊपर की तरफ चल रहा होगा विथ इनिशियल स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड। ये कैसे ले लिया? क्योंकि हम सभी में ने इनर्शिया वाली बात पढ़ी थी कि जितने स्पीड से ट्रक चल रहा होगा, जितने स्पीड से बस चल रहा होगा, उतने ही स्पीड से उसके अंदर के बैठे पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट या ड्राइवर भी चल रहा होगा। उसी तरीके से जितने से बलून चल रहा है उतने से ही उसके अंदर का पार्टिकल चल रहा है 12 मीटर पर सेकेंड। अब यह बच्चे पहले ऊपर जाएगा और फिर फाइनली आएगा ग्राउंड पे। इस बार देखें तो पार्टिकल अपना ए से चलता हुआ फाइनली बी पर पहुंचा, मतलब उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुई। डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के लिए तुम फॉर्मूला लिखते हो S इज इक्वल टू ut एंड -12 gt² इन द वर्टिकल मोशन। यहां पर डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, इसलिए उसको लिखना पड़ेगा नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है ना, डाउनवर्ड है, इसलिए नेगेटिव लिखें। और कितनी दूरी है बेटा? 65, तो लिखा गया -65 इज इक्वल टू u इंटू टी -12 gt², जो दे देता है हाफ ऑफ gt² -12t एंड -65 इज इक्वल टू 0। इधर से अब हम लोग ले लें तो t² इंटू 5 -12t -65 इक्वल टू 0 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइम की वैल्यू देगा। आप सभी को बढ़िया क्वाड्रेटिक आता है, यहां से टाइम लिखोगे -b की वजह से यह हो गया 12 प्लस माइनस रूट अंडर b² दैट इज 12² -4 ऑफ a इंटू c -65 एंड होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। थोड़ा सा इसको अलग से सॉल्व कर लेते बेटा। 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20, 20 इंटू 65 है ना, 20 इंटू 65 इज इक्वल टू 1300। तो वहां से डाटा मिलता है 12 प्लस माइनस रूट अंडर 144 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस एंड टाइम्स ऑफ 1300 होल डिवाइडेड बाई 10 इज 12 प्लस माइनस रूट अंडर 1444 एंड डिवाइडेड बाई 10। रूट अंडर 1444, यह 1444 को यदि आप सॉल्व करो या आपको याद हो तो यह वैल्यू हो जाएगा 38 के बराबर। तो अपना वैल्यू पहुंच गया 12 प्लस माइनस 38 डिवाइडेड बाई 10, जिससे तुम दो टाइम का आंसर दे सकते हो कि टाइम इज इक्वल टू 12 प्लस 38 डिवाइडेड बाई 10 या 12 माइनस 38 डिवाइडेड बाई 10। बेटा एक बात बता, क्या टाइम हमारा निगेटिव हो सकता है? नहीं, इसलिए इसको कैंसिल किया जाए और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 5 ऑफ सेकेंड। ठीक है बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू 0। इट कवर्स एज मच डिस्टेंस इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन,
मतलब कि यदि कोई यहां ए से चला विथ इनिशियल स्पीड 0 तो उसको जमीन तक पहुंचने में t इक्वल टू 0 के रेस्पेक्ट में कोई टाइम लगा होगा n सेकेंड। आगे क्या बोलता है, एज कवर्ड इन द फर्स्ट 3 सेकेंड। अब पहले तो दोबारा पढ़ा जाए, क्या कहा था, इट कवर्स एज मच डिस्टेंस इन द लास्ट सेकेंड। लास्ट सेकेंड मतलब किसी एक पर्टिकुलर सेकेंड की बात की। आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड इज इक्वल टू u इंटू n प्लस हाफ ऑफ a n स्क्वायर। एक फॉर्मूला पढ़ा था एस nth, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज इक्वल टू u प्लस हाफ ऑफ a ब्रैकेट 2n माइनस 1। तो इन्होंने एक लाइन बोली कि लास्ट सेकेंड में मतलब nth सेकेंड में, क्योंकि इसके जीवन का अंतिम सेकंड ही n है। तो आप लिख रहे होंगे हाइट ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड इज इक्वल टू, क्या बोले हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड्स के लिए बेटा ये वाला फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे और लिख रहे होंगे h ऑफ 3। इस फॉर्मूले में u की वैल्यू 0, इस फॉर्मूले में u की वैल्यू 0, तो तुमने लिखा दिस इज हाफ ऑफ g। फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, एक्सेलेरेशन की जगह g लिखना ही पड़ेगा, एंड ब्रैकेट कितनी वैल्यू बेटा 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू h ऑफ 3। तो यहां पे अपन 3 रखते हैं, मिलेगा हाफ ऑफ g 3 स्क्वायर। दोनों तरफ से हाफ g कैंसल, लिखे क्या 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, 2n इज इक्वल टू 10 एंड n इज इक्वल टू 5 सेकेंड। यही हो गया उसका टोटल टाइम जिसके लिए वह फ्लाई कर रहा है। क्वेश्चन में पूछा भी है कि वो कितने देर के लिए फॉल किया, कितने देर नीचे गिरने में उसको लगा, इज इक्वल टू अपना आ गया 5 सेकेंड। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। s इज इक्वल टू एक फंक्शन दे रखा है, देन टाइम एट विच एक्सेलरेशन इज 0। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 किस समय पे होगा वह समय आंसर देना है। एक्सेलरेशन इज 0 किस समय पे, तो यहां से अपन पहले लिख लेते हैं वेलोसिटी, v इज इक्वल टू ds बाई dt। बेटा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिला 60 स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट किए मिला 60, आपको डिफरेंशिएट किया 2 एंड प्लस इसका डिफरेंशिएशन 0। यह डिफरेंशिएशन हमने टाइम के रेस्पेक्ट में किया है। अब यहां से चाहिए एक्सेलरेशन, मतलब dv बाई dt इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन, इट इज 12t प्लस डिफरेंशिएशन 6 डिफरेंशिएशन 0। और अब तुम चाहते थे कि एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 किया जाए, तो आपको मिलता है 12t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अरे छोटू ऐसा थोड़ा ही हो सकता है, यहां पर जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे तो यह वैल्यू तो हमेशा ही 6 से तो ज्यादा ही होगी, तो 0 कैसे हो सकता है। ये तो ऑप्शन को थोड़ा देख लिया जाए, t इज इक्वल टू हाफ सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1/2 रूट 2 सेकेंड एंड नेवर। एकदम सही बात है, हमें आंसर देना चाहिए नेवर, क्योंकि जो भी एक्सेलरेशन होगा वह एक्सेलरेशन तो 6 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि टाइम हमेशा पॉजिटिवली आ जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ पोजीशन ऑफ पार्टिकल विथ टाइम, एक फंक्शन दे रखा है। व्हाट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी होगी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0, मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 एक कंडीशन दे रखा है। तो इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करो बेटा। हम लोग यहां से डिफरेंशिएशन करते हैं तो मिलता है पहले तो वेलोसिटी, क्या लिखे, इसका डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर अपॉन 6 माइनस डिफरेंशिएशन 2t, इसका डिफरेंशिएशन 9 और आपका डिफरेंशिएशन 0। एक बार और किया जाए, एक्सेलरेशन को 0 करना है आपको, तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो यह मिला 3/6 इंटू 2t एंड माइनस 2 एंड माइनस 0, जिससे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बेटा हो गया t माइनस 2। अब क्वेश्चन के डाटा पे चला जाए, बोलता है एक्सेलरेशन 0 करना है,
तो हम लोगों ने यहां से लिखा, अप्लाई किया, a इक्वल टू 0 मतलब t माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। टाइम आंसर पूछा है क्या छोटू? टाइम आंसर पूछा है क्या आपने को? नहीं। क्या पूछा है? वेलोसिटी कितनी होगी जब एक्सेलरेशन 0 था। तो यही टाइम को अपन वेलोसिटी के पास लेके चलते हैं। एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 3 और 6 को कैंसिल कर दिए हैं, -2t एंड -9, जिसमें टाइम की वैल्यू 2 रखनी है। तो यह हो गया छोटू 4 डिवाइडेड बाई 2 -2 इंटू 2 -9 इज इक्वल टू किसके बराबर? दिस इज 2 -4 -9 इज इक्वल टू 2 -13 इज इक्वल टू -11 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन देखा जाए, ये रहा आपका ऑप्शन। ठीक है बच्चों। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन ने लिया है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जैसा कि आपको पता है कि कई बार क्वेश्चन में आपने देखा होगा टर्निंग पॉइंट वाली यदि क्वेश्चन होती थी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आता था। तो आइए इसमें भी चेक करते हैं। हमें बोल रखा है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकेंड, मतलब सिर्फ और सिर्फ 4th सेकेंड के बारे में आप कहना चाहते हो। तो आपको डिस्टेंस के लिए तो ये इंटीग्रेशन करनी है, लेकिन क्या 4th सेकेंड से पहले अपना ऑब्जेक्ट कहीं रुक रहा है या टर्निंग कर रहा है, वह चेक कर लेते हैं। तो टर्निंग की कंडीशन थी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, 5t माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और उससे आ जाएगा t ब्रैकेट 5 माइनस टी इक्वल टू 0, टाइम इक्वल टू 0 एज वेल एज टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो पार्टिकल 2 बार रुका है, 0 पे और 5 पे। इसका मतलब 4th सेकेंड में तो कतई नहीं रुका है। अब 4th सेकेंड को आप कहां से कहां तक बोलोगे? 4th सेकेंड का टाइम यदि t इक्वल टू 0 के रेस्पेक्ट में बोला जाए तो ये हो गया 1st सेकेंड का कंप्लीशन, ये हो गया 2nd सेकेंड का कंप्लीशन, ये हो गया 3rd सेकेंड का कंप्लीशन, और ये हो गया 4th सेकेंड का कंप्लीशन। तो जो तुमको बोला है कि 4th सेकेंड, आई थिंक दिस इज आवर द 4th सेकेंड। ये हुआ 1st सेकेंड, ये हुआ 2nd सेकेंड, और यहां पर 3rd सेकेंड, और ये हो गया 4th सेकेंड। इसी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस के लिए इंटीग्रेशन करनी है। आइए, तो लिख रहे होंगे आप v dt का इंटीग्रेशन में वेलोसिटी कितना है बेटा? 5 इंटू टी माइनस टी स्क्वायर टाइम्स ऑफ dt का इंटीग्रेशन, जो हो जाएगा 5t dt का इंटीग्रेशन माइनस टी स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन। यह हो जाएगा 5t स्क्वायर बाई 2 माइनस टी क्यूब बाई 3। अब इस पे लिमिट रख दें तो वही दूरी दे देगा। लिमिट कितनी रखनी चाहिए बेटा हम लोगों को? 3 से लेके 4 तक का। तो यहां लिखा लोअर लिमिट 3 अपर लिमिट 4, तो डाटा आ जाएगा 5/2 ब्रैकेट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 1/3 ब्रैकेट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जिसका सॉल्यूशन होगा 5/2 ब्रैकेट 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7 माइनस 1/3 ब्रैकेट 64 माइनस 27, और यह अब हम लोगों को टोटल डिस्टेंस की वैल्यू बताने वाला है। कितना बेटा? यह डाटा हो गया 35/2। यह डाटा कितना आ गया? 64 माइनस 27, बताओ। यह हो गया माइनस ऑफ 37 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। डिनोमिनेटर में 3 है ना बेटा, इसको सब्ट्रैक्ट करो। 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7 और 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। इसमें से अब आप आंसर पे आ जाइए। आंसर आप बता रहे हैं 35/2 माइनस 37/3। कॉमन टर्म हो गया डिनोमिनेटर का 6, और उससे आप सॉल्यूशन कर रहे होंगे। यह हो गया 105 माइनस 74 इज इक्वल टू 31 डिवाइडेड बाई 6। कोई ऑप्शन है क्या बेटा 31 डिवाइडेड बाई 6? हाँ, तो ये रह गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है। एक पार्टिकल अपना ए जो इधर चल रहा था ओपी की लाइन पर, और दूसरा पार्टिकल बी जो ओक्यू की लाइन पर, तो यह रह गया बी। फिर पूछता है रेशियो ऑफ वेलोसिटी। यदि वेलोसिटी अपने को y वर्सेस
यहाँ पर टाइम दे रखा है अपने को एक्सिस में, y वर्सेस टाइम से देखें तो आप बताते हो वेलोसिटी इज इक्वल टू tan थीटा। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ a इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, किसका? p का, और p का एंगल कितना है बेटा? 60 डिग्री, तो tan 60। दूसरा b के लिए कितना एंगल बना है बेटा? 45। वेलोसिटी ऑफ b इज इक्वल टू tan 45। अब दोनों का रेशियो, तो तुमने लिखा VA अपॉन VB इज इक्वल टू tan 60 डिवाइडेड बाई tan 45, और रेशियो मिलता है आपको √3 रेशियो 1। जब हम लोगों को XT ग्राफ दे रखा है, पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, जिसको यहां y के नाम से लिख रखे हैं, तो उस केस में उसका स्लोप ही हम लोगों को वेलोसिटी बताता है। ठीक है, और यदि स्लोप निगेटिव है तो वेलोसिटी निगेटिव हो सकता है, लेकिन निगेटिव स्लोप का मैग्नीट्यूड स्पीड होगा जो पॉजिटिव होता है बेटा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलें। बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन, लेकिन रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया, कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में पार्टिकल मूव कर रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज निगेटिव। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या दिए थे आप? टेंजेंट टू द पाथ इज डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम लोग यदि पार्टिकल राइट साइड चल रहा है तो सी पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे, डी पॉइंट पर टेंजेंट बनाएंगे, ई पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे, एफ पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे, और यही सभी टेंजेंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को बताता है। अब यह वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, यह हम लोगों को देखना पड़ेगा किसी भी लोकल टेंजेंट के लिए, कि यदि बेटा यह दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, यहां टाइम, तो कोई लोकल टेंजेंट यदि यहां एंगल थीटा लेस देन 90 बना रहा है, तो तुम बोलोगे वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। और यदि थीटा एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल के लिए दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव। और यदि ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाए कुछ इस तरीके से कि टेंजेंट यहां बने, तो ये बना ऑब्ट्यूज एंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए ये डाटा हो जाएगा tan ऑफ थीटा इज निगेटिव। तो हम लोगों को मुद्दा यह खोजना है कि कहां पर टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रहा है, कहां पर टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रहा है। जैसे कि इसकी एंगल 90 से छोटी है, कुछ 60 बोल देते हैं, 45 बोल देते हैं, यहां का टेंजेंट तो इसके पैरेलल ही है, थीटा इक्वल टू 0। अगला देखें तो यह जो टेंजेंट है वो तो बेटा ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, मतलब यहां वेलोसिटी निगेटिव होगी, और इसलिए ई पॉइंट हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा, आजा अगले क्वेश्चन पे। For a particle moving along x-axis, velocity time graph is given. Find distance traveled and displacement of particle. VT ग्राफ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए आप बोलती हो एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। VT ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताते हैं। तो सबसे पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया लीजिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया लीजिए, मिलता है हाफ ऑफ परपेंडिकुलर इनटू बेस इज इक्वल टू 8। इस रेक्टेंगल का एरिया लीजिए, ये दूरी हो गई छोटू 2 और यह हो गया 8, सो दिस इज 16। यह दूरी 2 और इसका एरिया लेंगे, तो एरिया इसमें लिखोगे तो मिलेगा तुमको फिर से हाफ ऑफ परपेंडिकुलर इनटू बेस इज इक्वल टू 8। यहां पर -5 दे रखा है, ये एरिया देखा जाए तो लिखेंगे हाफ ऑफ परपेंडिकुलर। यहां परपेंडिकुलर निगेटिव लिखना पड़ेगा क्योंकि नीचे का एरिया निगेटिव होता है, ऊपर का एरिया पॉजिटिव होता है, एंड एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कई बार आप में से बहुत सारे बच्चे गलत याद रख लेते हैं और गलत टिक कराते हैं, तो लिखना पड़ेगा हाफ ऑफ परपेंडिकुलर इनटू बेस इज इक्वल टू, कितनी डाटा आई छोटू, हमारे पास डाटा मिल गया इधर से -5 के बराबर। इधर भी देखिए ये 2 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, इसलिए ये एरिया भी हो गया -5। अब लिखते हैं हम लोग डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में बेटा पहला डिस्टेंस 8, दूसरा डिस्टेंस 16, तीसरा डिस्टेंस 8 एंड
अगला डिस्टेंस, यहां पे तो ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और वहां से लिखे +5, यहां से भी लिखे आप +5। डिस्प्लेसमेंट का मॉडुलस ही डिस्टेंस होता है और उससे हम लोगों को मिल गया दिस इज इक्वल टू 32 + 10 इज इक्वल टू 42 मीटर इज द डिस्टेंस। ढूंढा जाए डिस्टेंस इज इक्वल टू 42, डिस्टेंस इज इक्वल टू 42। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। बेटा डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, पहला डिस्प्लेसमेंट 8, दूसरा डिस्प्लेसमेंट 16, तीसरा 8, चौथा -5, पांचवा -5। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता है तो अपन ने लिया। और इस तरीके से दिस इज इक्वल टू 32 - 10 इज इक्वल टू 22। तो हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 42, गलत हो गया। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 22, ये सही हो गया डी ऑप्शन। बहुत सारी चीजें हम लोगों को याद आ जाएंगी। अच्छा एक और आपको रिकॉल करा दूं, ऐसे ही इसमें प्रश्न में दिया नहीं है, रिकॉल करा दूं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। जैसे ये हो गया टेंजेंट 0 से 2 के बीच का, यह हो गया टेंजेंट 2 से 4 के बीच का, और इसका जो भी स्लोप होगा वही होगा एक्सेलरेशन फॉर दैट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 2, सो दिस इज योर u, द मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब है बेटा कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हमारे को 0 मिलना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था कि मैक्सिमा मिनिमा में कि कोई भी क्वांटिटी मैक्सिमा या मिनिमा तभी होगी जब उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 हो। तो यहां बोल रखा है मैक्सिमम, और इसी कंडीशन को तुम बोलते हो dv/dt का मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। आगे बढ़े क्वेश्चन में, तो बोलता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है t इक्वल टू 20 तक के बीच में, ठीक ना। तो t इक्वल टू 20 के बीच में मैक्सिमम वेलोसिटी। एक बात बता, एक्सेलरेशन टाइम का एरिया क्या होता है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया किसके बराबर होती है? a dt का इंटीग्रेशन जिसको एरिया बोलते हो वह होगा डेल्टा v। और उस डेल्टा v को अपन सॉल्व करें तो यहां पर हो गया 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल, 4 × 2 इज इक्वल टू 8। यहां पर फिर एरिया निकाला जाए तो लिखोगे सम ऑफ पैरेलल साइड, पहला पैरेलल साइड 2 और दूसरा पैरेलल साइड 4, half of 2 + 4 into separation between them into 2 is equal to 6। तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल 2 2 × 4 8/2। ठीक है, अगला ये हो गया 2 एंड यहां पर -4 -8 डिवाइडेड बाई 2 -4, 4 × 4 यह हो गया -16, 4 इंटू कितना -4 -16 डिवाइडेड बाई 2 -8। हम लोगों को पहले ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, ट्रेपेज्म का एरिया, यहां पे ट्रायंगल फिर ट्रायंगल फिर रेक्टेंगल फिर ट्रायंगल का एरिया लेते चले गए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था बेटा? मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड के लिए एक्सेलरेशन इज 0 एट t इक्वल टू 0, acceleration is 0 at t equal to 10 second, acceleration is 0 at t equal to 20। यदि मैं एक बार सॉल्यूशन करना चाहूं बिटवीन द टाइम इंटरवल ऑफ 0 to t इज इक्वल टू कितना है यहां बेटा? 10 सेकेंड, 10 तक के लिए। तो तुम बोलते हो डेल्टा v इज इक्वल टू एरिया। एरिया लिया जाए कहां? 2 से लेके 10, 2 8 6 4, तो दिस इज इक्वल टू 2 8 6 4, जिसको लिखोगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी दे रखा था तुमको 2 के बराबर, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा था 2 के बराबर। तो लिखे v - 2 इज इक्वल टू, राइट साइड से कितना आ गया बेटा? 20। सो v इज इक्वल टू 22। अब क्या यह सही आंसर है या नहीं, उसके लिए दूसरा मोमेंट भी चेक कर लेना चाहिए कि t इक्वल टू 20 पे क्या हो रहा है, वहां कहीं मैक्सिमम स्पीड ना हो।
लेकिन एक बात देखें तो यहां का एरिया क्या है बेटा, निगेटिव। निगेटिव एरिया मतलब हमारे पास जो डेल्टा वी है, चेंज इन वेलोसिटी, वह निगेटिव है। और यदि चेंज निगेटिव है तो भविष्य में वेलोसिटी घट रही होगी, भविष्य में वेलोसिटी घट रही होगी। और इस वजह से यही हो गया हमारा मैक्सिमम, दैट इज 22 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन पे चलें। यह जेई मेंस का एक क्वेश्चन जो बढ़िया हम लोगों को कंसेप्ट देता है इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका कहना था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू बी रूट अंडर एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, कैलकुलेट स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टाइम टॉ। तो बेटा यदि हम लोगों को स्पीड चाहिए एट एनी टाइम टी, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि पहले पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टी तेरे पास हो, क्योंकि पोजीशन का ही डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होगा। और क्वेश्चन के पास जाते हैं तो उन्होंने दे रखा है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहां पर फंक्शन ऑफ एक्स है और यहां रिक्वायर्ड है फंक्शन ऑफ टाइम। इस दोनों के बीच में कोई रिलेशन चाहिए होगी। उस रिलेशन के लिए मैंने पहले लिखा वेलोसिटी इज इक्वल टू बी रूट अंडर एक्स में कि दिस इज डी वी अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू बी रूट अंडर एक्स एंड डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू बी डी टी। इंटीग्रेट कर दिया dx अपॉन रूट एक्स को और इधर b dt को, वेयर b इज अ कांस्टेंट। तो पहले इसको न्यूमरेटर में लिखोगे x की पावर माइनस हाफ dx का इंटीग्रेशन, जो हो गया बेटा x की पावर प्लस हाफ डिवाइडेड बाई प्लस हाफ, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 के फॉर्मूले से, इज इक्वल टू राइट साइड में b dt का इंटीग्रेशन टाइम, दिस इज bt। तो LHS हो गया बेटा 2 रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू bt। और उससे तू लिख सकता है कि 2 रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू bt है, तो 4 ऑफ x इज इक्वल टू b स्क्वायर टी स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू b स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। बेसिकली हम लोग पहुंच गए पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पर। और अब यहां चला जाए, यदि पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है तो इसका डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होगा। तो किया जाए, अपन dx अपॉन dt लिखते हैं तो मिलेगा v, जिसमें इसका डिफरेंशिएशन b स्क्वायर बाई 4 इज अ कांस्टेंट, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, जो देता है v इज इक्वल टू b स्क्वायर t डिवाइडेड बाई 2। अब किस समय पे पूछा था बेटा, टाउ पर, तो यह हो गया b स्क्वायर टाउ अपॉन 2। चेक करते हैं अपना ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चा, अगले क्वेश्चन पे आइए। एन इंजन ऑफ अ ट्रेन मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन passes the signal post with velocity u and last compartment with velocity v। कहने का मतलब है कि यहां से देखें तो यह जब अपना कोई ट्रेन किसी सिग्नल को क्रॉस कर रहा था, यहां एक सिग्नल ले लेते हैं a, तो इस समय इस पूरे की स्पीड थी u, और जब पूरा का पूरा ट्रेन इसको क्रॉस कर गया तो उसकी वेलोसिटी थी v। आगे पढ़ते हैं, द वेलोसिटी विथ विच मिडिल पॉइंट ऑफ ट्रेन पासेस द सिग्नल पोस्ट। मतलब जब यह ट्रेन इस तरीके से रहा होगा कि सिग्नल पोस्ट मिडिल में है तो इसकी स्पीड कितनी होगी। मैं मान लेता हूं कि इसकी स्पीड होगी v0। मैंने यह माना है और इसी को सॉल्व करूंगा। ठीक है बेटा, अब इस पूरे सॉल्यूशन में देखें तो ट्रेन की कुछ ना कुछ लंबाई होनी चाहिए, मान लेते हैं l। इसका मतलब यहां से पहले सिचुएशन और दूसरे सिचुएशन के बीच में देखें तो जो हमारा ड्राइवर है, जो हमारा इंजन है, वह ये पूरी दूरी तय कर रखा होगा, ये पूरी दूरी तय कर रखा होगा जो हमारे ट्रेन के लेंथ के बराबर है। तो हम लोग यदि पहले दो सिचुएशन के बीच में कुछ मैथमेटिकल फंक्शन लिखना चाहें तो वह मिलता है कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2a(s), वेयर s इज इक्वल टू l के बराबर। यह फॉर्मूला इसीलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने पहले ही लाइन में बोल दिया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
अब यहां से अपन पहले और तीसरे सिचुएशन में आए। यदि इसकी लेंथ L है तो ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमारा ड्राइवर अभी हाफ ट्रेवल्ड होगा, क्योंकि बोला है मिडिल पॉइंट है, इसलिए यह दूरी हो गई L/2। तो तुम दूसरा इक्वेशन लिख सकते हो बिटवीन फर्स्ट गिवन सिचुएशन एंड थर्ड इज फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2a L/2। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन एक समस्या, प्रश्न में ना तो a दिया है ना ही प्रश्न में u दिया l दिया है, इसलिए यहां पर जो 2al का डाटा है, यहां जो 2al का डाटा है वह हटना चाहिए। तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 को लिखा बेटा 2v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2u स्क्वायर प्लस 2al, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 2 से सभी जगह। अब यहां पर भी 2al और यहां पर भी 2al, इसलिए दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यह इक्वेशन को लिखा जिसमें यहां से अपन इसको लिखते हैं, दिस इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2al, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मिला 2v0 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2u स्क्वायर, और यह दोनों आपस में कैंसिल, जिससे आप लिखोगे 2v0 स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, और यहां से v0 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यहां पर स्क्वायर है बेटा, हम लोगों को स्पीड आंसर देना है तो अंडर रूट करेंगे, और अंडर रूट करते ही हमारा आंसर आ जाएगा a के बराबर। ठीक है, आइए बच्चों अगला क्वेश्चन लेवे, जिसमें हमारे पास दे रखा है अ जगलर थ्रो बॉल्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जेईई मेंस में कई बार हम लोगों को इसने परेशान किया है। वर्टिकली अपवर्ड विथ सेम इनिशियल स्पीड इन द एयर, बार बार बस सेम स्पीड से बॉल को ऊपर थ्रो कर रहा है। व्हेन द फर्स्ट बॉल रीचेज इट्स हाईएस्ट पोजीशन, मतलब यहां पर यदि देखें तो बेटा जब फर्स्ट बॉल हवा में सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा, ही थ्रो द नेक्स्ट बॉल, उस समय वह सेकंड बॉल को थ्रो करता है विथ स्पीड ऑफ u, द मैक्सिमम हाइट दैट कैन बी। तो हम लोगों को यह मैक्सिमम हाइट आंसर देना है, जिसके लिए यदि इस u की वैल्यू पता चल जाए तो तुम मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले में u स्क्वायर बाई 2g में u को रख दोगे। अब बेटा जो दो बॉल के बीच का इंटरवल होगा उसको तुम लिख रहे हो कि दिस इज इक्वल टू, हमारे पास किसी भी दो बॉल के बीच का जो इंटरवल होगा वह तुम लिख रहे हो इज इक्वल टू जस्ट टाइम ऑफ असेंट, क्योंकि यही तो ऊपर जाने का टाइम है। बोलता है फर्स्ट बॉल रीचेज इट्स में हाईएस्ट पोजीशन, तो यह तो हो गया जस्ट टाइम ऑफ असेंट। फिर एक लाइन इन्होंने दे रखी है कि n बॉल पर सेकंड, मतलब किसी भी दो बॉल के बीच का इंटरवल, किसी भी दो बॉल के बीच का इंटरवल जिसको तुम लिख सकते हो डेल्टा टी, क्या वह 1/n सेकंड के बराबर है? एक सेकंड में n बॉल थ्रो किए तो दो बॉल के बीच में 1/n सेकंड हो गया। और यह जो डेल्टा टी है, क्या इसी दोनों बॉल के बीच का टाइम गैप भी है बेटा? तो तू लिख सकता है कि दिस इज इक्वल टू TA, और टाइम ऑफ असेंट को तुम लिखते थे u/g, जो राइट साइड से 1/n के बराबर हो गया। अब यहां पर u की वैल्यू लिखोगे g डिवाइडेड बाई n, और u की वैल्यू पुट करें तो g डिवाइडेड बाई n का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g इज इक्वल टू g स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, यह तो न्यूमरेटर से, n डिवाइडेड बाई 2 इंटू g से g कैंसल हो जाएगा छोटू, और आंसर मिला g डिवाइडेड बाई 2n स्क्वायर। ठीक है बच्चों।